हेलो मीन राशि, आज हम आपकी मंथली रीडिंग करेंगे जो कि एस्ट्रो और टैरो दोनों पर बेसिस रहेगी। आप इसे अपने मून साइन, अपने नाम से और लग्न राशि से देख सकते हैं। मीन्स कि अगर आपका मून साइन, आपका राइजिंग और नेम साइन अगर पाइसिस है तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। येस, जिससे भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता है आप देख सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, ज़रूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको आज के पूरे वीडियो में सबसे पहले टैरो के माध्यम से सारे के सारे मैसेजेस दूंगी। आपका करियर, फाइनेंस, लव एरिया, आपका मैरिज, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, ठीक है, कोई और स्पिरिचुअल मैसेज आना चाहता हो, ठीक है, कोई चैनल मैसेज आना चाहता हो वो बताऊंगी। एंड देन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी आपको आपके करियर, जॉब, बिजनेस सबके बारे में बताऊंगी। वर्गो का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड सजिटेरियस का कार्ड आया है, मरकरी का कार्ड आया है। यहाँ पे वर्गो कार्ड स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, अगेन मरकरी को भी दिखा रहा है, और डायरेक्ट फॉर्म में भी यहाँ पे मरकरी का कार्ड आना कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, दोनों ही कार्ड, ठीक है। स्टेबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन का टाइप ही, वे ऑफ टॉकिंग ही आपको इस महीने स्टेबिलिटी दिलवाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी दोनों ही दे सकता है, ठीक है। अब डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। गुरु एज़ यूजुअली गुरु का सानिध्य बना हुआ है आपके ऊपर, ठीक है, और जुपिटर ट्रांजिट भी है 2 जून में, ठीक है। तो देखते हैं आपके ऊपर उसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मीन राशि, जून के महीने में आपके लिए इमोशनल हीलिंग, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ का महीना है। इस महीने इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी एज़ यूजुअली, ठीक है। कई सिचुएशंस में आपको अंदर से पहले ही संकेत मिल जाएंगे, चाहे वो आपके काम, करियर को लेकर हो, आपके जॉब, फाइनेंस को लेकर हो, लाइक इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, कोई लोन लेना है नहीं लेना है, ठीक है, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, इसे इस तरीके से करना है उस तरीके से करना है, इस ऑप्शन में जाऊँ उस ऑप्शन में जाऊँ, ठीक है, लव लाइफ में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। बाकी और मैसेजेस तो आएंगे ही आगे। फर्स्ट हाउस पूरा का पूरा केंद्र आपकी पर्सनालिटी रहेगी। जो हमारे कुंडली में भी फर्स्ट हाउस होता है, हम खुद होते हैं, ठीक है, हम खुद होते हैं केंद्र, ठीक है ना, कि हमारी बोली, हमारा व्यक्तित्व, हमारी बोली गई बातें क्या प्रभाव डाल रही। साथ में यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल, आपका सामर्थ्य, ठीक है, आपकी हिम्मत, ठीक है, ये सबको दिखा रहा है। योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग किस किस चीज़ से हो सकता है, बीते वक्त में अपने सिचुएशन के माध्यम से हो सकता है, आपसे जुड़े हुए लोगों के आपके प्रति जो बिहेवियर रहे हैं या उनके लाइफ में वो किस तरीके के पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी के बोलने का तरीका, ठीक है। हालांकि हम कभी भी किसी की तरह बन नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी के कम्युनिकेशन करने का तरीका, किसी के बात करने का तरीका, ठीक है, वहाँ से भी आप बहुत कुछ नोट कर रहे हैं और वो चीज़ें अपने अंदर आप लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग, कि बहुत पोटेंशियल रहेगा, किसी से भी कुछ सीखना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रैब करेंगे और अपनी लाइफ में उसे आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई मोटिवेशनल चैनल को फॉलो करते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप किसी को आइडियल बना रहे हैं या आइडियल मानते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, उनके सलाह से या किसी भी तरीके से, आपके माध्यम से। आप किसी के अगर गुरु है, मेंटोर है, आपको कोई बहुत मानता है या मानती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी दिखा रहा है कि आपके लाइफ के स्ट्रगल से बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे हैंडल करते हैं, हर परिस्थिति में भी आप बहुत खुश रहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पाइसिस को देखा है, ठीक है, हर हालात में मुस्कुराना, ठीक है, हर जंग को लड़ने के लिए तैयार रहना। मैं बाकियों का नहीं कह सकती, लेकिन मेरे घर में जो पाइसिस है वो इस तरीके के ही है, ठीक है, कि हर हालात में पॉजिटिव रहते हैं। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उस अंदर बहुत कुछ चलने की वजह से किसी के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, ऐसे नहीं होते हैं वो, बिल्कुल हमेशा चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, ठीक है। हालांकि शनि की 7.5 सब पे बनी ही हुई है, ठीक है ना, सेकंड पीक चल रहा है, लेकिन फिर भी हर रोज़ हर सवेरे उसी मुस्कान के साथ, उसी हौसले के साथ, सेम पोटेंशियल के साथ खड़े होना और पूरे अपने दिनचर्या को अच्छे से चलाना। कि गुस्सा कर दिया, इरिटेट हो गए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। बाकी का नहीं पता मुझे। हाँ, यहाँ पे आपके पर्सनल चार्ट के मून मैटर्स करते हैं। जितना मून आपका अच्छा होगा उतना ही चीज़ों को आप बहुत
कहते हैं ना कि ईज़ी हैंडल करना, वो चीज़ें हो जाती है कि ठीक है ये भी वक्त देख लेंगे, जब वो भी वक्त नहीं रुका ये भी नहीं रहेगा, ठीक है, जब सुख के दिन भी नहीं रुके तो दुख के दिन भी नहीं रुकेंगे, ठीक है, तो यही लाइफ है। तो यही दिखाई दे रहा है कि योर लोकल नेबरहुड, ठीक है, यहाँ पे लोकल नेबरहुड को क्या कह रहे हैं, आपके आसपास के लोग, ठीक है, आपके आसपास के लोग, लाइक आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, आपके लोकेलिटी के लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, उनका योगदान होना इस महीने आपके लाइफ में। अब किस तरीके के बाकी के कार्ड्स आएंगे तो देखते हैं, ठीक है, कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी मैटर में फंस गए हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे शायद आपके आसपास के लोगों से आपको कोई मदद मिल जाना, कोई सलाह मशवरा मिल जाना, कोई हेल्प मिल जाना। होता है ना कि आजकल के टाइम में आसपास के लोग ही भड़का देते हैं, ठीक है ना। मैं एक जस्ट एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। एक गवर्नमेंट वर्क के लिए गई थी मैं ऑफिस में, तो वहाँ पे मुझे 2 लोगों के साइन चाहिए थे, सिग्नेचर चाहिए थे, ठीक है, तो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी कि इससे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन नहीं करते हैं, ठीक है। इसे उनका कॉशियसनेस भी कह सकते हैं या कुछ भी होगा, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, कुछ भी होगा, लेकिन मुझे मेरे घर के 2 लोग बहुत इजीली, घर के आसपास के 2 लोग मिल गए। हालांकि मैं इतना लोगों के टच में नहीं रहती हूँ, ठीक है, डीपली इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, ठीक है ना, लेकिन उनकी हेल्प मेरे को मिल गई, क्योंकि मैटर करता है, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ कभी मेरे किसी के साथ यहाँ पे ऐसी अनबन नहीं हुई, और ना तो हम किसी के मामले में इन्वॉल्व होते हैं, या किसी की बैक बाइटिंग करना, या फिर किसी के लिए किसी को भड़का देना या कुछ। तो वही है कि जो देते हैं वो वापस तो आता ही है, डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके आसपास के लोगों का मदद आपको मिल रहा है। अब मदद ही मिल रहा है ये मुझे कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे 9th हाउस आया है, मतलब भाग्य भाव, ठीक है, भाग्य भाव, आपका भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी बातचीत लोगों से अच्छी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लोगों की मदद जरूर से ही मिलेगी। फर्स्ट हाउस यहाँ पे दिखा रहा है आपके व्यक्तित्व में आप कुछ ना कुछ देखिए टटोल रहे हैं। देखिए ये फिगर, ये अपने आप को शीशे में देख रही है, अब ये आंखों से आंखें मिला रही है अपनी, ठीक है ना, कि शायद किसी चीज़ के लिए जवाबदेही हो रहे हैं आप, कुछ जवाब आप अंदर से मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं, आउटलुक्स में बदलाव करना, ओके, बहुत चीज़ें हैं। अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी आपको और भी अच्छे से। सॉरो, फूल, शेयरिंग, कंट्रोल। देखिए गुस्से को कितना अच्छा मैसेज आया है, देखिए पाइसेस, गुस्से में थे आप, ठीक है, सौरों को आप रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम आपका ऐसा रहा, जैसे होता है ना साधु संत लोग होते हैं, बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाते हैं, सॉलिट्यूड में जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, त्यागना है या अभी भी अपनाना है, ठीक है ना, मौन धारण कर लेना, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाना, ठीक है। तो इसको रिलीज़ कर रहे हैं और लीप ऑफ फेथ लेकर फुल एनर्जी में आ रहे हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना, शेयरिंग्स बढ़ाना मीन्स ये नहीं हो रहा है कि कोई मटेरियलिज्म चीज़ों का ही शेयरिंग हो रहा है, ठीक है, बातों का आदान प्रदान होना, आइडियाज़ का आदान प्रदान होना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है पहले से भी ज़्यादा, काफ़ी चीज़ों को आप समझ के आगे बढ़ रहे हैं कि अब नहीं रुक सकते इस चीज़ में हम, और यही ग्रोथ देगा पाइसेस। गुस्से को कंट्रोल करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फूल का कार्ड आ गया है, ठीक है। इसके नीचे ड्रीम का कार्ड आना। अब और देखते हैं यहाँ पे टैरो के माध्यम से कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन या हीलिंग स्टोन्स, जेम स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, मीन राशि, नंबर गिवन है वीडियो में। हीलिंग सेशंस चाहते हैं लाइक ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है, तो नंबर गिवन है, आप संपर्क कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पैसे संचय करने को दिखा रहा है, हीलिंग आ रही है, देखिए फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच बीच में आपको धोखा भी याद आ रहा है, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, खोई हुई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस जा रहा है, ठीक है, जिस वजह से ही बीच बीच में आपको एंगर उभर के आ रहे हैं, मन करेगा फिर से इधर ही चली जाऊँ, लेकिन नहीं, ये क्या हाल बना लिया है मैंने अपना, ठीक है। लोग कहेंगे कि ये क्या कर लिया है तुमने अपना, ठीक है, ये कैसे से हो गए हो तुम, ओके, तो वहीं से अब चेंज करना है खुद को, वही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मून ओरेकल डेक से देख लेते हैं एक मैसेज, देन एक एक करके मैं सारे कार्ड्स को क्लियर करती हूँ आपको। यू आर गुड इनफ पाइसेस,
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आई एम गुड इनफ लिख के इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। सो यहाँ पे पाइसेस आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन, एंडिंग्स और इनर स्ट्रेंथ्स का डीपली ट्रांसफॉर्मेशनल ये मंथ है, ठीक है। वर्गो और सेजिटेरियस एंड वर्गो का कार्ड यहाँ पे दो ऑपोजिट एनर्जीज आ रही हैं कि एक तरफ प्रैक्टिकल थिंकिंग, ओवर एनालिसिस और परफेक्शन एनर्जी है, और दूसरी तरफ फ्रीडम, फेथ और स्पिरिचुअल विजडम की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि सेजिटेरियस, इनके लॉर्ड कौन है? जुपिटर, ठीक है, देवगुरु हैं, ठीक है। यहाँ पर बुध, जो कि क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन को, आपके एनालिटिकल चीज़ों को, लॉजिकल माइंड को, परफेक्शनिज्म को दिखाता है, ठीक है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं ऑपोजिट एनर्जी है, लेकिन फिर भी कहूँगी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो जून का बिगेस्ट लेसन हो सकता है ओवर थिंकिंग से बाहर आकर फेथ और सेल्फ वर्थ को चूज़ करना। आप इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव फील कर सकते हैं कई एरियाज़ में, ठीक है, कई सिचुएशन में, लेकिन साथ ही यूनिवर्स आपको मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर बनाने के प्रोसेस में रहेंगे। आपको जून में वर्गो एनर्जी आपको बता रही है सेल्फ क्रिटिकल, एनालिटिकल, परफेक्शनिस्ट और इमोशनली ऑब्जर्वेंट बना रही है, ठीक है। आप हर सिचुएशन को डीपली एनालाइज कर रहे हो, स्पेशली रिलेशनशिप और फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर, ठीक है। सेजिटेरियस कार्ड आपको रिमाइंड करा रही है जून के महीने में कि सिर्फ कंट्रोल और एनालिसिस से नहीं चलती है लाइफ, कभी कभी ट्रस्ट और सरेंडर भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सॉरो कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जून में कोई इमोशनल पेन, डिसअपॉइंटमेंट या फिर पास्ट हर्ट सरफेस हो सकते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है और 5 ऑफ कप्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि इमोशनल एंडिंग्स और हार्ट ब्रेक एनर्जी को स्ट्रॉन्ग हाईलाइट करेगी जून का महीना। आप किसी सिचुएशन का फाइनल क्लोजर फील कर सकते हैं कि अब नहीं होगा, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगी, अब यहाँ पर कुछ नहीं बन पाएगा। रिलेशनशिप एंडिंग, इमोशनल बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट या ओल्ड पेनफुल चैप्टर का कंप्लीशन, ठीक है। कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इस महीने एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पॉजिटिव साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पर फूल का कार्ड बता रही है क्या कि न्यू बिगनिंग और फ्रेश एनर्जी, यानी कि जो चैप्टर एंड हो रहे हैं आपके लाइफ में, उसके बाद यूनिवर्स आपको कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। और इसी की प्रिपरेशन है, इसी के सिग्नल्स है ये। करियर और फाइनेंस के मामले में बात करें, यहाँ पे न्यू स्किल्स लर्न कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर है तो उनके लिए अच्छा टाइमिंग है। राइटिंग, टीचिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, स्पिरिचुअलिटी, काउंसिलिंग में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे करियर के पर्सपेक्टिव से जून लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मंथ है। फर्स्ट हाउस मैंने आपको कहा था ना, पर्सनैलिटी पे वर्क करना, पर्सनैलिटी आपकी बहुत बड़ा रोल निभाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड हाउस स्ट्रांगली कम्युनिकेशन स्किल्स और लर्निंग एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है पाइसेस। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन रोल प्ले करेगा। आपको किसी सिचुएशन को केयरफुली एनालाइज करना होगा बिफोर मेकिंग डिसीजंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल ग्रोथ, ठीक है। डिस्पाइट इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, मनी मैटर्स ग्रेजुअली स्टेबल हो सकते हैं। होम या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हाउस आने की वजह से जून में आपका पर्सनैलिटी इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि मैंने शुरू से ही आपको बताया। पीपल्स आपको, आपके सराउंड के जो लोग हैं आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे और आपकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगेन एक और बात यहाँ पे कहूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग और आपका लोगों से बिहेवियर, ना जाने क्यों मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। कि जैसे होता है ना, हम कहीं फंस गए या कुछ हो गया, तो मैंने आपको एक अपने लाइफ का उदाहरण दिया, ठीक है ना, एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वहाँ पे चीज़ बहुत मैटर करेगी, ठीक है, कि जो हम देते हैं वही लौट के आता है। तो यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लव लाइफ, मैरिज और नो कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो चीज़ मेरे दिमाग से हट नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कि अगर इस महीने नहीं भी हुआ ना, तो जो आगे आने वाले महीने होंगे ना, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। लव लाइफ में जून में इमोशनली हैवी बट हीलिंग ओरिएंटेड है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है, 5 ऑफ कप्स दिखा
रहा है पास्ट का पेन, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल बिट्रेयल या सेपरेशन एनर्जी अभी भी डीपली अफेक्ट कर रही है आपको। जो भी पास्ट के पेन थे, डिसअपॉइंटमेंट थे, रिलेशनशिप में एक क्वेश्चन मार्क रह गया, क्लोजर मिला तो ढंग से नहीं, ठीक है, क्लैरिटी कुछ ना कुछ बाकी रह गई, ओके, तो वहाँ इस महीने वो इफ़ेक्ट दे रही है आपको डीपली। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप या सामने वाले पर्सन इमोशनली हर्ट फील कर रहे हैं, बट कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे बता रहा है, हर्मिट कार्ड यहाँ पे बता रहा है पाइसेस कि आइसोलेशन और इमोशनल विड्रॉल। जून में आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और हीलिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है। आप सेशंस ले सकते हैं, ठीक है, आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं, या आपके अपने आप से ही अगर आपको कुछ भी रास्ता पता है, सॉल्यूशन पता है, आप उसे अप्लाई करें अपने लाइफ में हीलिंग के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्योंकि हीलिंग को ही दिखा रहा है, और आप इमोशनली वीक नहीं हो, आप हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है, कि अगर आप ऑलरेडी हो तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको इनर पावर रियलाइज़ करवाना चाहते हैं। वहीं पे शेयरिंग का कार्ड बता रहा है कि इमोशनली क्लोज्ड रहने की बजाय ग्रेजुअली हार्ट ओपन करना हीलिंग का ही रास्ता है, ठीक है, हीलिंग का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है, हीलिंग ला सकता है। यहाँ पे यू आर गुड इनफ, पाइसेस, यू आर गुड इनफ जून का स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग मैसेज है। आपको खुद को ब्लेम करना या अपनी वर्थ पर डाउट करना बंद करना होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बॉटम ऑफ द डेक में ये एनर्जी आई थी। ये क्या बता रहा है कि क्लियर साइन है कि इमोशनल प्रेशर और मेंटल एग्जॉशन को रिलीज़ करना ज़रूरी है। सिंगल्स के लिए जून सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग का फेज़ ज़्यादा लग रहा है बिफोर न्यू स्टेबल लव एंटर्स। सिंगल की श्रेणी में यहाँ पर बता दूँ मैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे कि जिन्होंने कोई ब्रेकअप या बिट्रेयल फेस किया है, जो टोटली सेपरेशन में चले गए हैं, डिवोर्स फेस किया है, अगेन कह रही हूँ, ओके, कोई पास्ट वाली सिचुएशन हो चुकी है, एक्स वाली सिचुएशन हो चुकी है, यहाँ पे मैं उन सिंगल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल एंड इमोशनल गाइडेंस, हर्मिट और फूल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, हर्मिट और यहाँ पे फूल का कार्ड इंडिकेट कर रहा है पाइसेस आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सोल ग्रोथ। आप स्लोली रियलाइज़ करेंगे कौन सी सिचुएशंस ख़त्म हो चुकी है और किसी न्यू पाथ पर यूनिवर्स आपको ले जाना चाहते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, हीलिंग, म्यूज़िक के द्वारा से, ठीक है, म्यूज़िक के द्वारा से और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जून में मैजिकल सपोर्ट देंगे आपको। कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बता रहा है कि हर सिचुएशन को फोर्सफुली कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सरेंडर भी हीलिंग का ही पार्ट है। अगर अब यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की बात करें, इमोशनल स्ट्रेस आपके फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे यही दिख रहा है, जिसकी वजह से स्लीप इश्यूज़, स्क्रीन टाइम, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फटीग, लो मोटिवेशन, इमोशनल बर्नआउट, इनका ध्यान रखें आप। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और इमोशनल डिटॉक्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो किन बातों का ध्यान रखना है, जो भी टैरो के माध्यम से मैसेजेस आए हैं, पास्ट पेन को कंटिन्यूसली होल्ड मत करिए, सेल्फ वर्थ को डाउट मत करो, इमोशनल हीलिंग अलाउ करो, ओवर एनालिसिस कम करो, ठीक है, रेस्ट और मेंटल पीस को प्रायोरिटी दीजिए, न्यू बिगिनिंग से डरना नहीं है, इंट्यूशन और फेथ दोनों को ट्रस्ट करो, ठीक है। पाइसेस, इमोशनल क्लोजर और स्पिरिचुअल रीबर्थ का मंथ है ये। आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन वही एंडिंग्स आपको और भी ज़्यादा मजबूत और वाइजर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करेंगी। अब हम यहाँ पर आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं पाइसेस। तो महीने का सार, मीन राशि आप लोगों के लिए, इमोशंस में बहने की जगह प्रैक्टिकल बैलेंस बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ज्योतिष के माध्यम से देखें तो जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स है, शिफ्ट्स है, मोमेंट्स है, वो क्या बता रहा है आपके करियर, जॉब और बिजनेस के बारे में। यह महीना धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। क्रिएटिव आइडियाज़ और इंट्यूटिव डिसीजंस आपको फ़ायदा दे सकते हैं। जो लोग हीलिंग में हैं, ठीक है, या फिर हीलिंग प्रोफेशंस में हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, ये डिसीजन सही है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, काउंसलिंग, म्यूज़िक और आर्ट, कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन, मेडिकल फील्ड में हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ग्रोथ टाइमिंग अच्छी है। जॉब वालों को सपोर्टिव कनेक्शंस मिल रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, एप्रिशिएशन मिल सकती है। बिजनेस में जो है ऑनलाइन ऑडियंस और इमोशनल ब्रांडिंग में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन और इमोशनल डिसीजंस नुकसान कर सकते हैं। फाइनेंशियली मंथ आपके लिए एवरेज से बेटर रह सकता है। इनकम इम्प्रूव होने के चांसेस है, लेकिन साथ में ही एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। फैमिली, कंफर्ट और लग्जरी पर स्पेंडिंग बढ़ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय इमोशंस नहीं, प्रैक्टिकलिटी फॉलो करें।
लव लाइफ और मैरिज की बात करें तो इस महीने काफ़ी इमोशनल और ड्रीमी रह सकती है, रोमांटिक फीलिंग स्ट्रॉन्ग रहेंगी और पास्ट पर्सन की मेमोरीज़ भी एक्टिव हो रही है। कपल्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए इमोशनल बॉन्डिंग डीप होना, हीलिंग आना रिलेशनशिप में, रोमांस का बढ़ना, फ्यूचर को लेकर डिस्कशंस की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस, कन्फ्यूजन, इमोशनल सेंसिटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सिंगल्स के लिए यहाँ पर सोलमेट टाइप कनेक्शन बनने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अच्छे ही रिश्ते यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। शादी फिक्स होगी तो वो सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन ही आपको फील होगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहले से नहीं जानते, ऐसा मिलकर लगेगा कि जैसे पहले से ही जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं और मैच नहीं भी करती हैं तो बिल्कुल मेरे उम्मीदों जैसा है, मेरी उम्मीदों जैसी है, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। ओके, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो जाना, अच्छे रिश्ते आना, मन मुताबिक रिश्ते आना, ठीक है। मैरिड लाइफ में पार्टनर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन हेल्दी रखना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अगर बुली काइंड ऑफ या साइलेंट ट्रीटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें रही तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अदरवाइज़ पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। पाइसेस, एजुकेशन की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी। आर्ट्स, लिटरेचर, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स वालों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस महीने, लेकिन डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर सकता है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। इमोशनल एग्जॉशन, वाटर रिटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डाइजेशन सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी रहेगा। पर्सनल ग्रोथ की बात करें, यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल रहेगा जो कि 2 जून में है, ठीक है। आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहीं से मेन स्टार्ट हो रहा है और साथ में यहाँ पे जुपिटर का कार्ड ऑल्सो आ ही गया, ठीक है ना। तो इमोशनल हीलिंग लेकर आ रहा है। आप धीरे धीरे खुद के ट्रू इमोशंस और डिज़ायर्स को समझना शुरू करेंगे। यह महीना आपको इंट्यूशन, ट्रस्ट करना, इमोशनल बैलेंस, सेल्फ लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ सिखाएगा। और यही कहूँगी मीन राशि वालों, जून 2026 आपके लिए क्रिएटिविटी, इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप ग्रोथ, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, इमोशंस को बैलेंस करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो यह महीना लाइफ में ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। दिव्य संदेश देखते हैं। महामृत्युंजय कालरात्रि। देखिए, कालरात्रि का कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से आपका बचाव हो रहा है। शाम को घर में कपूर जलाए और पूरे घर में उसका धुआं दिखाए, ठीक है। महामृत्युंजय जाप, यहाँ पे आपको अगर लगता है कि हेल्थ को लेकर मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन है तो महामृत्युंजय जाप करवा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैं करवाना वर्ड इसलिए कह रही हूँ, खुद से ना करना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो और साथ में आप सुन भी सकते हो ऑडियोज़ के रूप में। जैसे कि मैंने कहा कि आपके लिए म्यूज़िक इस महीने हीलिंग का काम करेगा, तो ठीक है, तो क्यों ना महामृत्युंजय जाप, उसके बाद जो भी आपको नेम फेम दिलाए, लाइक आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ, ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, ये सब आप सुने, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, ओके। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, पुरानी बीमारियों या तनाव से राहत मिलेगी, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस हो, ठीक है, इमोशनली बहुत वीक पड़ गए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तब भी मैं कहूँगी महामृत्युंजय को आप सुने, ठीक है, बहुत हील फील होगा आपको। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें। महामृत्युंजय जाप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होते हैं जो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं, पक्षियों को दाना डालें, वो तो हर कोई कर सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।